दिया, एक हंस ने मौत के घाट उतार दे। तो ऐसे ये मित्रता के बारे में भजन है, वो सुना देता हूं आप सभी के सामने। अरे वेद शास्त्र और इतिहासों में सत्संग बेटा बताया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। वेद शास्त्र और इतिहासों में सत्संग बड़ा बताया, जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया रे, किसने लाभ उठाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। शास्त्र और इतिहासों में सत्संग बड़ा बताया, जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। वेद शास्त्र और इतिहासों में सत्संग बड़ा बताया, और नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। तो पहले नंबर में सत्संग की महिमा है। अरे सत्संग करके दुर्लभ भक्त ने ऊंचा मिला ठिकाना। सत्संग करके पूर्ण मल ने गोरख मिला दीवाना। सत्संग करके पूर्ण मल ने गोरख मिला दीवाना। सत्संग करके पूर्ण मल ने गोरख मिला दीवाना। सत्संग चीज बड़ी दुनिया में जाने सभी जमाना। सत्संग करके मीरा भाई है बेट हरि गुण गाना। सत्संग करके मीरा भाई ने बेट हरि गुण गाया। सत्संग करके मीरा भाई ने बेट हरि गुण गाया। सत्संग करके पार्वती ने शिव जी को वर पाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। शास्त्र और इतिहासों में सत्संग बड़ा बताया, जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया रे, किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। जिस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। सत्संग करके ध्रुव भगत ने ऊंचा मिला ठिकाना, और सत्संग करके पूर्ण मल ने गोरख मिला दीवाना। यानी सजनों, ये जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, बड़े बड़े जो सभी हुए हैं जिन्होंने अपना नाम दुनिया में कमाया है,
ये सब सत्संग के कारण हुए, भगवान के नाम के कारण हुए। अब एक काग हंस की छोटी सी कविता कि कैसे कौवा और एक हंस मित्र बनके, जब कौवा उसको दगा करता है, कौवा उसके साथ दगा करता है, तो एक कोए जैसे इंसान को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। तो वे कहीं लूडो खेल रहे जी गए, अरे यार लूडो खेलवा को टेम तोड़ के बना दे। क्या बताया, एक समय में काग हंस की होगी मित्रताई, काग बड़ा चालाक हंस का बन रहा छोटा भाई, काग बड़ा चालाक हंस का बन रहा छोटा भाई, काग बड़ा चालाक हंस का बन रहा छोटा भाई। पकड़ी पलट लगी आपस में फर्क रहा नाराई, कर्म छुपाने से ना छुपते लाख करो चतुराई, कर्म छुपाने से ना छुपते लाख करो चतुराई, कर्म छुपाने से ना छुपते लाख करो चतुराई। मूर्ख पक्षी समझ नीच ने भाई प्रेम बढ़ाया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। वेद शास्त्र और इतिहासों में सत्संग बड़ा बताया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। एक समय में काग हंस की होगी मित्रताई, और काग बड़ा चालाक हंस का बन रहा छोटा भाई। पगड़ी पलट लगी आपस में फर्क रहा नाराई, और कर्म छुपाने से न छुपते लाग करो चतुराई। भाई मूर्ख पक्षी समझ नीच ने वो भाई प्रेम बढ़ाया, और नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। दोनों पहला बनगा सागेड़ा पाका एकदम जी आजकल बनी थी, लेकिन आजकल के यार इसी कोए की तरह दगा करते हैं। तो अब कैसे क्या होता है बताया। अब कौवा कहने लग गया किससे, हंस से। कौवा कहता है कागलों के भला को आपका पहला सुनाई, अरे तेरे देश में जब से आया कुछ खेला कुछ पाया ना, कई रोज का भूखा सो मन भोजन तक भी पाया ना, कई रोज का भूखा सो मन भोजन तक भी पाया ना, कई रोज का भूखा सो मन भोजन तक भी पाया ना। एक चाल के देश मेरे बड़े होता मन का जाया ना, सुन के बात यार अपने की हंस कटी घबराया ना, सुन के बात यार अपने की हंस कटी घबराया ना, सुन के बात यार अपने की हंस कटी घबराया ना। लेकर चालिया हंस को एक पंखों पे बैठाया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया रे, किसने लाभ उठाया, इस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया, इस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। तेरे
देश में जब से आया कुछ खेला कुछ पाया ना। अरे कई रोज का भूखा सो मन भोजन तक भी पाया ना। देख चाल के देश मेरे बड़े होता मन का चाया ना। अरे सुन के बात यार अपने की हंस कती घबराया ना। बोले लेकर हंस चलिया कोई ने पंखों पर बैठाया। अरे नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। बोले कौवा कहने लग गया हंस से कि मैं जब से तेरे देश में आया हूँ, जब से तेरे पास में आया हूँ, मैंने अभी तक भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं किया है। तू चलकर मेरे देश में देख, मेरे देश में चाल देख मेरा गांव बड़े कहीं कहीं बसे तो लाडू बर्फी पेड़ा सारा खून। चले तू मेरे देश में चलकर देख। अब इतनी बात हंस सुनता है तो हंस सजनों एकदम निर्मल स्वभाव का होता है, तो हंस बिल्कुल भी घबराता नहीं है और वो उस कोए के साथ में चल पड़ता है। आगे कैसे क्या बात बनी। अरे काग हंस का आपसरी में प्रेम हुआ था भाई, लेकर हंस चलिया कोए लीनी तुरंत उतारी। लेकर हंस चलिया कोए लेकर लीनी उतारी। लेकर हंस चलिया कोए लीनी तुरंत उतारी। ढूंढ भेटिया के जाने फूलों की खुशबू न्यारी, रस्ते में जब देखने लगा सूर्या से तरदारी। रास्ते में जब देखने लगा सूर्या छतरदारी। रास्ते में जब देखने लगा सूर्या छतरदारी। धूप धूप में देख हंस ने अपना पंख फैलाया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। शास्त्र और इतिहासों में सच बड़ा बताया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया रे, किसने लाभ उठाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। काग हंस का आपसरी में प्रेम हुआ था भारी, अरे लेकर हंस चलिया कोई ने लीनी तुरंत उतारी। वही भूंड भेड़िया के जाने फूलों की खुशबू न्यारी, और रास्ते में जब देखने लगा सूर्या छतरे धारी। बोले धूप धूप में देख हंस ने अपना पंख फैलाया, और नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। सजनों जब दोनों चल पड़ते हैं तो एक शिकारी, छत्रधारी का मतलब शिकारी होता है, एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो जब शिकारी पेड़ के नीचे सो रहा था तो कोई एक चालाकी करना चाहता है हंस के साथ में, क्योंकि वो तो एक दगावलू इंसान था। तो क्या चालाकी करनी चाहिए उसने। अरे उसी समय झट करनी चाहे उसको ने चालाकी, करके पीठ बजा छतरी पे बात भेद की नाराजी। करके पीठ बजा छतरी पे बात भेद की नाराजी। करके पीठ बजा छतरी पे बात भेद की नाराजी। पढ़ के यार दगा दे जाले कौन भैया साखी, आंख खुली जब छतरी उठा नहीं बदन में बाकी। आँख खुली जब छतरी उठा नहीं बदन में बाकी। आँख खुली जब छतरी उठा नहीं बदन में बाकी। निशाना उस छतरी ने हंसा मार गिराया, नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया।
करके किसने लाभ उठाया। इतिहास और इतिहासों में सत्संग बड़ा बताया। निज पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। निज पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। उसी समय झट करनी चाहिए उसको इन्हें चालाकी और करके पीठ भगया छतरी पे बात भेद की ना राखी। बोले बढ़के यार दगा दे जाले कौन भरणिया साखी। बढ़के यार दगा दे जाले कौन भरणिया साखी। और आंख खुली जद छतरी उठा नहीं बदन में बाकी। बोले खींच निशाना उस छतरी ने हंसा मार गिराया। और नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। जब दोनों उड़ रहे थे तो कौवा एक छतरी को देखता है एक शिकारी को देखता है। जब शिकारी को देखा तो कौवा उस पर बैठ करके भग जाता है भग लेता है वहां से। अबे जब शिकारी उठा उसके बदन में एक नहीं रही तुरंत निशाना खींच लिया और उस हंस को मार गिराया। ऐसा एक कोई जैसा मित्र बनाने से ऐसे एक दिन वो दुख पहुंचाता है। अंतिम नंबर में बहुत बढ़िया बात बताइए क्या। अरे काग पढ़ाया ना पढ़ता चाहे चारों वेद पढ़ाले। गधा गऊ नहीं बढ़ सकता चाहे गंगा बीच नुहाले। अरे गधा गऊ ना बढ़ सकता चाहे गंगा बीच नहाले। गधा गऊ ना बढ़ सकता चाहे गंगा बीच नहाले। कर्म छुपाए ना छुपते चाहे कितने खाकर माले। कहने वाला ना चूके चाहे लाखों बीच कुहाले। अरे कहने वाला ना चूके चाहे लाखों बीच सवाले। कहने वाला ना चूके चाहे लाखों बीच सवाले। कहे रामोतार बिना सत्संग के होता मन का कायाना। नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। निज पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। इतिहास और इतिहासों में सत्संग बड़ा बताया। निज पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया रे। किसने लाभ उठाया। इस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। इस पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। काग पढ़ाया ना पढ़ता चाहे चारों वेद पढ़ा ले। और गधा गऊ नहीं बढ़ सकता चाहे गंगा बीच नवाले। वही कर्म छुपाए ना छुपते चाहे कितनी खाक रमा ले। और कहने वाला ना चूके चाहे लाखों बीच कमाले। वही कहे रामोतार बिना सत्संग के ना होता मन का चाया। अरे नीच पुरुष की संगत करके किसने लाभ उठाया। यानी कोए को कभी पढ़ाया नहीं जा सकता चाहे चारों वेद उसको पढ़ा लिए जाए। और गधा जो होता है उसको गौ नहीं बनाया जा सकता चाहे गंगा के बीच में उसको मतलब नुहा लो। लेकिन गधा गौ नहीं बन सकता। तो बोलो भक्त और भगवान ने की जय हो। बोल गंगे मैया की जय हो।